अकबर और बीरबल, न्याय और चतुराई की कहानियां। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसकी कीमती अंगूठी चोरी हो गई है। व्यापारी ने बताया कि वह अंगूठी उसके घर में आयोजित एक पार्टी के दौरान गायब हो गई थी। उसने अपने सभी नौकरों पर शक जताया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे इस मामले को सुलझाने को कहा। बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलाया और उनसे अलग अलग सवाल पूछे। सभी ने चोरी से इनकार किया और कहा कि उन्होंने अंगूठी नहीं ली। बीरबल ने देखा कि इस तरह सच जानना मुश्किल है, इसलिए उसने एक योजना बनाई। बीरबल ने कहा, मैं एक जादुई उपाय का सहारा लूंगा। मैं एक अनोखा उपाय करूंगा जिससे चोर का पता चल जाएगा। उसने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन सभी नौकर अपनी अपनी छड़ियां लेकर दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने सभी छड़ियों का निरीक्षण किया और एक नौकर की छड़ी को देखकर मुस्कराया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति ही चोर है। अकबर ने पूछा, तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने बताया, कल मैंने कहा था कि चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, लेकिन असल में छड़ियों में कोई जादू नहीं था। चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि वह बढ़ी हुई न लगे। इसलिए उसकी छड़ी अन्य छड़ियों से छोटी है। नौकर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अंगूठी वापस कर दी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और नौकर को उचित दंड दिया। दूसरा भाग, गरीब का न्याय। कुछ दिनों बाद एक गरीब व्यक्ति अकबर के दरबार में आया और न्याय की गुहार लगाई। उसने बताया कि उसके पास एक छोटा सा खेत है जिसे उसका धनी पड़ोसी हड़पना चाहता है। वह व्यक्ति कहता है कि उसके पास खेत के सभी कागजात हैं, लेकिन पड़ोसी ने झूठे कागजात तैयार कर लिए हैं और दावा कर रहा है कि खेत उसका है। अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना और कागजात की जांच की। दोनों पक्षों के कागजात लगभग एक जैसे थे और किसी एक को भी सही या गलत कहना मुश्किल था। बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने कहा, हम खेत को 2 हिस्सों में बांट देंगे। एक हिस्सा गरीब व्यक्ति को और दूसरा हिस्सा उसके धनी पड़ोसी को मिलेगा। धनी पड़ोसी ने तुरंत सहमति व्यक्त की, जबकि गरीब व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज, यह खेत मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे किसी भी हालत में नहीं बांटना चाहता। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, अब सच्चाई स्पष्ट हो गई है। गरीब व्यक्ति ही सच्चा मालिक है, क्योंकि उसने अपने खेत को बांटने से इनकार कर दिया, जबकि धनी पड़ोसी ने तुरंत सहमति व्यक्त कर दी। अकबर ने गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाया और धनी पड़ोसी को सजा दी। इस घटना ने दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता को और भी प्रतिष्ठित किया। तीसरा भाग, बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडी सर्दियों की रात में अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ जहांपनाह। अकबर ने कहा, अगर कोई ऐसा कर सके तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। बीरबल ने अगले दिन एक गरीब व्यक्ति को यह चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया। वह व्यक्ति रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा और सुबह विजयी होकर बाहर निकला। अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? व्यक्ति ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने दूर एक जलते हुए दीपक को देखा और उसकी रोशनी ने मुझे हिम्मत दी। अकबर ने इसे धोखा समझा और इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल ने सोचा कि यह उचित नहीं है, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया।
अकबर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने खिचड़ी पकाने के लिए एक बर्तन को काफी ऊंचाई पर लटका रखा है और नीचे एक छोटी सी आग जला रखी है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम इस ऊंचाई पर बर्तन लटकाकर खिचड़ी कैसे पका सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जैसे वह व्यक्ति दूर जलते दीपक की रोशनी से खुद को गर्म रख सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को बुलाकर इनाम दिया। साथ ही बीरबल की चतुराई की भी प्रशंसा की। चौथा भाग, एक और अनोखी चुनौती। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों के सामने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने कहा धन, कुछ ने कहा शक्ति, तो कुछ ने कहा ज्ञान। लेकिन अकबर ने कहा, नहीं, मैं बीरबल से सुनना चाहता हूं। बीरबल ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, जहां पनाह, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है। अकबर ने पूछा, समय क्यों? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, धन, शक्ति और ज्ञान महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे सभी समय के अधीन हैं। अगर समय सही नहीं है तो कोई भी चीज काम नहीं आती। सही समय पर लिया गया निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। समय सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह कभी लौटकर नहीं आता। जो समय की कदर करता है वही सफल होता है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर प्रशंसा की। पांचवा भाग, अदालती मामला। एक दिन अकबर के दरबार में एक और पेचीदा मामला आया। एक ब्राह्मण और एक किसान में झगड़ा हो गया था। ब्राह्मण का दावा था कि किसान ने उसकी गाय चुरा ली है। किसान ने कहा कि गाय उसकी अपनी है और वह इसे कई सालों से पाल रहा है। अकबर ने बीरबल को यह मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना और गाय को दरबार में लाने का आदेश दिया। गाय को देखते ही ब्राह्मण ने कहा, यह मेरी गाय है, मैं इसे पहचानता हूं। बीरबल ने गाय को देखकर कहा, हम इसे सुलझाने के लिए एक परीक्षण करेंगे। उसने किसान को आदेश दिया। छठवां भाग, राजा और किसान। एक दिन अकबर और बीरबल वेश बदलकर अपने राज्य का दौरा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक किसान अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ है और बहुत खुश दिखाई दे रहा है। अकबर ने सोचा कि इस गरीब किसान की खुशी का राज क्या हो सकता है। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम जान सकते हो कि यह गरीब किसान इतना खुश क्यों है? बीरबल ने किसान से बात की और पूछा, भाई, तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो जब तुम्हारे पास इतनी कम चीजें हैं? किसान ने उत्तर दिया, साहब, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। मेरे पास जो भी है मैं उससे खुश हूं। मैं मेहनत करता हूं और भगवान का धन्यवाद करता हूं। बीरबल ने अकबर को बताया, जहां पनाह, यह संतोष ही इस किसान की खुशी का राज है। वह अपनी स्थिति से खुश है और यही उसे खुश रखता है। अकबर ने किसान की सरलता और संतोष की भावना की प्रशंसा की और उसे कुछ उपहार दिए। उन्होंने बीरबल की समझदारी को भी सराहा। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती पेश करने का सोचा। उन्होंने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और पूछा, क्या आप लोग मुझे ऐसी चीज बता सकते हैं जो खुशी में दुख और दुख में खुशी का एहसास कराए? दरबारियों में खुसरपुसर शुरू हो गई, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ। बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया और कुछ दिनों का समय मांगा। अकबर ने सहर्ष स्वीकृति दी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक छोटी सी अंगूठी तैयार करवाई और उस पर कुछ लिखवाया।
उसने वह अंगूठी अकबर को दी और कहा, महाराज कृपया इस अंगूठी को देखिए और पढ़िए कि इस पर क्या लिखा है। अकबर ने अंगूठी ली और देखा कि उस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने इस वाक्य को पढ़ा और पहले तो इसे साधारण समझा, लेकिन धीरे धीरे इसके गहरे अर्थ को समझने लगे। जब वह बहुत खुश होते तो इस वाक्य को पढ़कर उन्हें एहसास होता कि यह खुशी का समय स्थायी नहीं है और इसे संयम से बिताना चाहिए। और जब वह बहुत उदास होते तो यह वाक्य उन्हें दिलासा देता कि कठिन समय भी गुजर जाएगा। बीरबल ने इस सरल वाक्य के माध्यम से अकबर को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। एक और अवसर पर अकबर ने अपने दरबार में पूछा, इस दुनिया में सबसे सच्ची चीज क्या है? दरबारियों ने एक एक कर अपने विचार प्रस्तुत किए। किसी ने प्रेम को सबसे सच्चा बताया, किसी ने धर्म को और किसी ने ईश्वर को। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज इस दुनिया में सबसे सच्ची चीज मृत्यु है। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल ने समझाया, महाराज प्रेम, धर्म और ईश्वर की अवधारणाएं सभी के लिए भिन्न हो सकती हैं। किसी के लिए प्रेम सच्चा हो सकता है, किसी के लिए धर्म और किसी के लिए ईश्वर। लेकिन मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है। यह जीवन का अटल सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अकबर बीरबल की इस सोच से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में मृत्यु ही एकमात्र सच्चाई है जिससे कोई बच नहीं सकता। एक दिन अकबर ने दरबार में एक विचित्र फरमान जारी किया। उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को छोड़कर सभी दरबारी एक खास समस्या का समाधान ढूंढे। समस्या यह थी कि अकबर एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहे थे जो एक ही समय में अमीर और गरीब दोनों हो। दरबारियों ने अपने अपने तरीके से कई उत्तर दिए, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल ने एक भिखारी को दरबार में बुलाया और उससे कहा, तुम सम्राट के सामने कहो कि तुम अमीर हो। भिखारी ने ऐसा ही किया। फिर बीरबल ने सम्राट से कहा, महाराज यह व्यक्ति अपने दिल में संतोष रखता है, इसलिए यह अपने आप में अमीर है। लेकिन यह भौतिक दृष्टि से गरीब है क्योंकि इसके पास धन संपत्ति नहीं है। इस तरह एक ही समय में यह व्यक्ति अमीर और गरीब दोनों है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई, संतोष और बुद्धिमत्ता जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं। अकबर और बीरबल की एक और कहानी में अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि एक ही समय में एक ही व्यक्ति अमीर और गरीब दोनों हो सकता है? बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अगले दिन एक भिखारी को दरबार में बुलाया। बीरबल ने उस भिखारी से कहा, तुम सम्राट के सामने कहो कि तुम अमीर हो। भिखारी ने ऐसा ही किया। फिर बीरबल ने सम्राट से कहा, महाराज यह व्यक्ति अपने दिल में संतोष रखता है, इसलिए यह अपने आप में अमीर है। लेकिन यह भौतिक दृष्टि से गरीब है क्योंकि इसके पास धन संपत्ति नहीं है। इस तरह एक ही समय में यह व्यक्ति अमीर और गरीब दोनों है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई, संतोष और बुद्धिमत्ता जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनकी कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि किसी भी परिस्थिति में संयमित और संतुलित रहना चाहिए। बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा ने हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक दिए हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं।
बीरबल की कहानियों ने यह भी सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, धैर्य और चतुराई से हर समस्या का समाधान संभव है। यही कारण है कि अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं और सदियों तक प्रेरणा देती रहेंगी। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती पेश करने का सोचा। उन्होंने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और पूछा, क्या आप लोग मुझे ऐसी चीज बता सकते हैं जो खुशी में दुख और दुख में खुशी का एहसास कराए। दरबारियों में खुसर-पुसर शुरू हो गई, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल तुम बताओ। बीरबल ने कुछ समय मांगा और कुछ दिनों बाद वापस आकर एक अंगूठी पेश की। बीरबल ने कहा, महाराज कृपया इस अंगूठी को देखिए और पढ़िए कि इस पर क्या लिखा है। अकबर ने अंगूठी ली और देखा कि उस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने पहले इस वाक्य को साधारण समझा, लेकिन धीरे धीरे इसके गहरे अर्थ को समझने लगे। जब वह बहुत खुश होते तो इस वाक्य को पढ़कर उन्हें एहसास होता कि यह खुशी का समय स्थायी नहीं है और इसे संयम से बिताना चाहिए। और जब वह बहुत उदास होते तो यह वाक्य उन्हें दिलासा देता कि कठिन समय भी गुजर जाएगा। बीरबल ने इस सरल वाक्य के माध्यम से अकबर को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। एक और अवसर पर अकबर ने अपने दरबार में पूछा, इस दुनिया में सबसे सच्ची चीज क्या है। दरबारियों ने एक-एक कर अपने विचार प्रस्तुत किए। किसी ने प्रेम को सबसे सच्चा बताया, किसी ने धर्म को और किसी ने ईश्वर को। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज इस दुनिया में सबसे सच्ची चीज मृत्यु है। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम ऐसा क्यों कहते हो। बीरबल ने समझाया, महाराज प्रेम, धर्म और ईश्वर की अवधारणाएं सभी के लिए भिन्न हो सकती हैं। किसी के लिए प्रेम सच्चा हो सकता है, किसी के लिए धर्म और किसी के लिए ईश्वर। लेकिन मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है। यह जीवन का अटल सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अकबर बीरबल की इस सोच से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में मृत्यु ही एकमात्र सच्चाई है जिससे कोई बच नहीं सकता। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि शिक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। एक अन्य प्रसंग में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि एक ही समय में एक ही व्यक्ति अमीर और गरीब दोनों हो सकता है। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अगले दिन एक भिखारी को दरबार में बुलाया। बीरबल ने उस भिखारी से कहा, तुम सम्राट के सामने कहो कि तुम अमीर हो। भिखारी ने ऐसा ही किया। फिर बीरबल ने सम्राट से कहा, महाराज यह व्यक्ति अपने दिल में संतोष रखता है, इसलिए यह अपने आप में अमीर है। लेकिन यह भौतिक दृष्टि से गरीब है क्योंकि इसके पास धन संपत्ति नहीं है। इस तरह एक ही समय में यह व्यक्ति अमीर और गरीब दोनों है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई, संतोष और बुद्धिमत्ता जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनकी कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि किसी भी परिस्थिति में संयमित और संतुलित रहना चाहिए। बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा ने हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक दिए हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती पेश करने का सोचा। उन्होंने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और पूछा, क्या आप लोग मुझे ऐसी चीज बता सकते हैं जो खुशी में दुख और दुख में खुशी का एहसास कराए। दरबारियों में खुसर-पुसर शुरू हो गई, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका।
तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल तुम बताओ। बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया और कुछ दिनों का समय मांगा। अकबर ने सहर्ष स्वीकृति दी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक छोटी सी अंगूठी तैयार करवाई और उस पर कुछ लिखवाया। उसने वह अंगूठी अकबर को दी और कहा, महाराज कृपया इस अंगूठी को देखिए और पढ़िए कि इस पर क्या लिखा है। अकबर ने अंगूठी ली और देखा कि उस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने इस वाक्य को पढ़ा और पहले तो इसे साधारण समझा, लेकिन धीरे धीरे इसके गहरे अर्थ को समझने लगे। जब वह बहुत खुश होते तो इस वाक्य को पढ़कर उन्हें एहसास होता कि यह खुशी का समय स्थायी नहीं है और इसे संयम से बिताना चाहिए। और जब वह बहुत उदास होते तो यह वाक्य उन्हें दिलासा देता कि कठिन समय भी गुजर जाएगा। बीरबल ने इस सरल वाक्य के माध्यम से अकबर को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। एक और अवसर पर अकबर ने अपने दरबार में पूछा, इस दुनिया में सबसे सच्ची चीज क्या है? दरबारियों ने एक एक कर अपने विचार प्रस्तुत किए। किसी ने प्रेम को सबसे सच्चा बताया, किसी ने धर्म को और किसी ने ईश्वर को। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज इस दुनिया में सबसे सच्ची चीज मृत्यु है। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल ने समझाया, महाराज प्रेम, धर्म और ईश्वर की अवधारणाएं सभी के लिए भिन्न हो सकती हैं। किसी के लिए प्रेम सच्चा हो सकता है, किसी के लिए धर्म और किसी के लिए ईश्वर। लेकिन मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है। यह जीवन का अटल सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अकबर बीरबल की इस सोच से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में मृत्यु ही एकमात्र सच्चाई है जिससे कोई बच नहीं सकता। एक दिन अकबर ने दरबार में एक विचित्र फरमान जारी किया। उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को छोड़कर सभी दरबारी एक खास समस्या का समाधान ढूंढे। समस्या यह थी कि अकबर एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहे थे जो एक ही समय में अमीर और गरीब दोनों हो। दरबारियों ने अपने अपने तरीके से कई उत्तर दिए, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल ने एक भिखारी को दरबार में बुलाया और उससे कहा, तुम सम्राट के सामने कहो कि तुम अमीर हो। भिखारी ने ऐसा ही किया। फिर बीरबल ने सम्राट से कहा, महाराज यह व्यक्ति अपने दिल में संतोष रखता है, इसलिए यह अपने आप में अमीर है। लेकिन यह भौतिक दृष्टि से गरीब है क्योंकि इसके पास धन संपत्ति नहीं है। इस तरह एक ही समय में यह व्यक्ति अमीर और गरीब दोनों है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई, संतोष और बुद्धिमत्ता जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं। अकबर और बीरबल की एक और कहानी में अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि एक ही समय में एक ही व्यक्ति अमीर और गरीब दोनों हो सकता है? एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल के बीच घनिष्ठ मित्रता और समझदारी थी। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम मुझे एक ऐसी बात कह सकते हो जो खुशी में दुख और दुख में खुशी का एहसास कराए? बीरबल ने कहा, महाराज इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने स्वीकृति दे दी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक अंगूठी बनवाई और उस पर कुछ लिखवाया। बीरबल ने वह अंगूठी अकबर को दी और कहा, महाराज कृपया इसे पढ़े। अकबर ने अंगूठी पर लिखा हुआ पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने पहले तो इसे साधारण माना,
लेकिन बाद में इसके गहरे अर्थ को समझा। जब वह खुश होते तो इस वाक्य को पढ़कर उन्हें एहसास होता कि समय स्थायी नहीं है और उन्हें संतुलित रहना चाहिए। और जब वह उदास होते तो यह वाक्य उन्हें दिलासा देता कि कठिन समय भी गुजर जाएगा। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी होती है और हमें किसी भी परिस्थिति में संतुलित और संयमित रहना चाहिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई और गहरी समझदारी की सराहना की और दोनों के बीच मित्रता और भी मजबूत हो गई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि धैर्य और समझदारी के साथ हर स्थिति का सामना करना चाहिए। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल के बीच गहरी मित्रता और आपसी समझ थी। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे और अकबर के दरबार में हर समस्या का समाधान खोजने में निपुण थे। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजक थीं, बल्कि उनमें गहरे जीवन के सबक भी छिपे होते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता आयोजित की। उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस धरती पर सबसे सच्ची चीज क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए और अपने अपने तरीके से जवाब देने लगे। किसी ने कहा प्रेम, किसी ने कहा धर्म, तो किसी ने ईश्वर को सबसे सच्चा बताया। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल ने कहा, महाराज, इस धरती पर सबसे सच्ची चीज मृत्यु है। यह सुनकर दरबारियों में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, प्रेम, धर्म और ईश्वर की अवधारणाएं सभी के लिए भिन्न हो सकती हैं, लेकिन मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे हर प्राणी को स्वीकार करना पड़ता है। यह जीवन का वह अटल सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अकबर बीरबल के इस उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना ने बीरबल की साख को और भी मजबूत किया और उन्हें दरबार में और भी सम्मान प्राप्त हुआ। एक अन्य अवसर पर अकबर ने बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसी बात कह सकते हो जो खुशी में दुख और दुख में खुशी का एहसास कराए? बीरबल ने उत्तर देने के लिए कुछ समय मांगा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक अंगूठी बनवाई और उस पर कुछ लिखवाया। बीरबल ने वह अंगूठी अकबर को दी और कहा, महाराज, कृपया इसे पढ़े। अकबर ने अंगूठी पर लिखा हुआ पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने पहले तो इसे साधारण माना, लेकिन बाद में इसके गहरे अर्थ को समझा। जब वह खुश होते तो इस वाक्य को पढ़कर उन्हें एहसास होता कि समय स्थायी नहीं है और उन्हें संतुलित रहना चाहिए। और जब वह उदास होते तो यह वाक्य उन्हें दिलासा देता कि कठिन समय भी गुजर जाएगा। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी होती है और हमें किसी भी परिस्थिति में संतुलित और संयमित रहना चाहिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई और गहरी समझदारी की सराहना की और दोनों के बीच मित्रता और भी मजबूत हो गई। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती थीं, बल्कि उनमें गहरे जीवन के सबक छिपे होते थे। चाहे वह सच्चाई की ताकत हो, समय का महत्व या बुद्धिमानी से समस्या का समाधान, इन कहानियों ने हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाया है। बीरबल की कहानियों ने यह भी सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, धैर्य और चतुराई से हर समस्या का समाधान संभव है। इसी कारण अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में अपने नवरत्नों के साथ बैठे थे। उन नवरत्नों में बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। बीरबल ने कई बार अपनी सूझबूझ से मुश्किल सवालों और समस्याओं का हल निकाला था। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से पूछा,
बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसी बात बता सकते हो जो खुशी में दुख और दुख में खुशी का एहसास कराए? बीरबल ने तुरंत जवाब नहीं दिया और कुछ दिनों का समय मांगा। अकबर ने सहर्ष स्वीकृति दी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक छोटी सी अंगूठी तैयार करवाई और उस पर कुछ लिखवाया। उसने वह अंगूठी अकबर को दी और कहा, महाराज, कृपया इस अंगूठी पर लिखे हुए वाक्य को पढ़े। अकबर ने अंगूठी पर लिखा देखा, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने इस वाक्य को पढ़ा और पहले तो इसे साधारण समझा, लेकिन धीरे धीरे इसके गहरे अर्थ को समझने लगे। जब वह खुश होते तो इस वाक्य को पढ़कर उन्हें एहसास होता कि खुशी का समय स्थायी नहीं है और उन्हें संतुलित रहना चाहिए। और जब वह उदास होते तो यह वाक्य उन्हें दिलासा देता कि कठिन समय भी गुजर जाएगा। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह महत्वपूर्ण जीवन का सबक सिखाया कि हर स्थिति अस्थायी होती है और हमें किसी भी परिस्थिति में संतुलित और संयमित रहना चाहिए। एक अन्य अवसर पर अकबर ने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे सच्ची चीज क्या है? सभी दरबारी अपने अपने विचार देने लगे। किसी ने प्रेम को सच्चा बताया, किसी ने धर्म को और किसी ने ईश्वर को। लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तब बीरबल ने कहा, महाराज, इस दुनिया में सबसे सच्ची चीज मृत्यु है। अकबर ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, प्रेम, धर्म और ईश्वर की अवधारणाएं सबके लिए भिन्न हो सकती हैं, लेकिन मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे हर प्राणी को स्वीकार करना पड़ता है। यह जीवन का अटल सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अकबर बीरबल की इस सोच से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती थीं, बल्कि उनमें गहरे जीवन के सबक छिपे होते थे। चाहे वह समय का महत्व हो, सच्चाई की ताकत या जीवन के अस्थायी स्वभाव, इन कहानियों ने हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाया है। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की जिज्ञासा ने हमें जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाओं से रूबरू कराया।